कक्षा 8 के बच्चों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज आपके लिए प्रस्तुत है परिमेय संख्या प्रश्नावली 1.2, जिसमें 1 से लेकर 4 तक के प्रश्नों को हल किया गया है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप इससे लाभ उठाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है 7/4 और ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। 7/4 को संख्या रेखा पर दिखाने के लिए क्या करते हैं? 7/4 पहले तो हमें ये देखना है कि ये संख्या रेखा पर कहाँ पर होगा। देखो, अंश बड़ा है, हर छोटा है। 7/4 तो 4 का भाग हम 7 में दे देते हैं। 4 एकम 4 बच गया 3, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 3/4। 1 सही 3/4 यह 1 से बड़ा और 2 से छोटा, अर्थात 0 से दाईं ओर को होगा। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे, स्केल से संख्या रेखा पर बना लेंगे वहाँ पर, और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु लगा लेंगे। 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु लगा लेना है। आपको धनात्मक की तरफ ज़्यादा चाहिए, धनात्मक की तरफ ज़्यादा चाहिए तो ऋणात्मक की तरफ कम चाहिए। यहाँ पर रख लीजिए 0, यहाँ पर 0 रख लीजिए, और प्रत्येक के भाग करने हैं 4 भाग करने हैं। प्रत्येक 0 से 1 तक के भाग 4 करने हैं। फिर 4 भागों में बांट दीजिए। 1 2 3 4, 4 के बाद इसको 1 मान लीजिए। 1 2 3 4, 4 के बाद यहाँ 2 मान लीजिए। ठीक है, ये, और इधर को हो जाएगा ऋण 1। इधर ऋण की ज़रूरत है नहीं आपको, तो दिखाना नहीं है, ये धनात्मक की तरफ है। अब देखना हमको ये हो गया, इसके इक्वल पार्ट करें हमने। प्रत्येक के 0 से 1 तक के 4 भाग करें, 1 से 2 तक के 4 भाग करें, फिर आगे को। अब देखिए पहला भाग, इसमें देखिए ये हुआ 1/4, ये हुआ 2/4, ये हुआ 3/4, और ये 4/4 माने 1 हो गया, और ये हो गया 5/4, 6/4, 7/4, 8/4 माने 2 हो गया। 8/4 माने, अब देखिए हमको दिखाना है 7/4। 7/4 कहाँ है? ये है, ये बिंदु 7/4 है। ये 7/4 हो गया। तो 1 से इधर को है, 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच जो है 7/4, 0 से लेकर के यहाँ तक ये 7/4 डिस्टेंस हुई। तो ये है 7/4। दिखाना है ऋण 5/6, पहले का ही भाग है। आप स्केल से बना लेंगे एक संख्या रेखा बना लेंगे, और उसको 1 सेंटीमीटर में बिंदुवार अंकित कर देंगे। ये बिंदुवार अंकित कर रहे हैं हम। देखिए, आपको ऋण की तरफ ज़्यादा चाहिए, ऋण की तरफ चाहिए, धन की तरफ नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप 0 मान लीजिए, और 0 और 1 के बीच के 6 भाग करने हैं। 1 2 3 4 5 6, ये ऋण 1 हो गया। 1 2 3 4 5 6, ये ऋण 2 हो गया। 6 भाग कर रखे हैं हमने, ये बिंदु से दिखा रखे हैं 6 भाग। अब देखिए इधर को धन हो गया दाईं तरफ, ये हो गया ऋण। अब ऋण 1/6, ऋण 2/6, ऋण 3/6, ऋण 4/6, ऋण 5/6, ऋण 6/6, ऋण 1 हो गया। 6/6 ऋण 1, तो हमको क्या चाहिए? ऋण 5/6 चाहिए ना। ऋण 5/6 कौन सा बिंदु है? ये वाला बिंदु, ये ऋण 5/6 हो गया। ये देखिए, ये ऋण 5/6, 0 से ऋण 1 के बीच में ऋण 5/6 होगा। प्रश्न में दिखाई दे रहा है आपको, प्रश्न वहाँ पर दिख रहे हैं। ऋण 2/11, ऋण 5/11, ऋण 9/11, इसको एक ही संख्या रेखा पर दिखाना है। एक संख्या रेखा पर दिखाते हैं हम। ये सब ऋणात्मक है, 0 से बाईं ओर हैं, 0 से बाईं ओर हैं, और सब 1 से ऋण 1 से ऋण 1 और 0 के बीच में है। देखिए ऋण 1 और 0 के बीच में हम पूरी 12 सेंटीमीटर की रेखा खींच लेते हैं। ये देखिए 12 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली हमने। सब 1-1 सेंटीमीटर में बिंदु भी दिखा दिए, भाग करने के लिए आसानी होगी। ये पेंसिल से करना है आपको, बहुत ध्यान से। अब देखो ये हो गया 0, 0 से इधर को ऋण 1, उधर को धन 1, 11 भाग कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर हम ऋण 1 कर देते हैं। ये हो गया ऋण 1।
और इधर को ऋण 2 होगा। अब शून्य और ऋण 1 के बीच में पहला भाग ये हो गया ऋण 1/11, ये हो गया ऋण 2/11, ये हो गया ऋण 3/11, ऋण 4/11, ऋण 5/11, ऋण 6/11, ऋण 7/11, ऋण 8/11, ऋण 9/11, ऋण 10/11, ऋण 11/11 अर्थात ऋण 1। हमको चाहिए ऋण 2/11, ये वाला बिंदु है 2/11, और फिर चाहिए 5/11, ये वाला हो गया 5/11, एक ही रेखा पर दिखा रहे हैं। ऋण 9/11, ये वाला हो गया ऋण 9/11। तो जितना हर होता है उतने भाग कर देते हैं हम, उतने भाग कर देते। तीसरे प्रश्न में है 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो। 2 से छोटी परिमेय संख्या, सीधे बाईं तरफ आते जाइए, 2 से बाईं तरफ आइए, 2 से बाईं ओर हो गया 1, 0, ऋण 1, ऋण 2, ये सारी परिमेय संख्या। आपको पता है सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं, पूर्णांक परिमेय संख्याओं के समूह में आते हैं पूर्णांक। तो ये होगी 2 से छोटी बतानी है। 2 से छोटी होगी 1, 0, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ये सब 5 परिमेय संख्याएं। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या होगी। एक कुछ और भी लिख सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, 1/3 भी लिख सकते हो, वो सब 2 से छोटी है। तो ये 5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या निकालनी चौथे प्रश्न में। आप सबसे पहला काम है ऋण 2/5 व 1/2 का हर समान कर देंगे। हर समान करने पर दोनों का हर समान होना चाहिए। हर समान करने पर हर समान कर लेंगे। 5 दूना 10, 2 पंचे 10, 10 हर हो गया। तो ये इसको 2 से गुणा करेंगे, ऋण 4/10, और ये हो जाएगा 5 दूना 10, 5 एकम 5। ये तुल्य मिलने हुई ऋण 2/5 और 4/10, ये एक सी हुई, एक ही मान हुआ। अब हमें 10 परिमेय संख्या निकालनी है, तो जो हमने हर समान करा है उसको 11 से गुणा कर देंगे। अंश व हर में 11 से गुणा करने पर, अंश को भी गुणा करेंगे 11 से, हर में भी। इसकी तुल्य मिलने हो जाएगी 11 चक्को 44/110। यहाँ इस कोने पर लिख देंगे 11 पंचे 55/110, क्योंकि अंश में भी गुणा करा, हर में भी। अब इनके बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो होगी इनके बीच वाली। देखिए ये हो गया ऋण 44 के बाद ऋण 43/110, ऋण 42/110, ऋण 41/110, 40/110, ऋण 39/110, ऋण 38/110, ऋण 37/110, ऋण 36/110, ऋण 35/110, ऋण 34/110। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 होगी। अब ऋण 44/110 को हम क्या लिखेंगे, ऋण 2/5, और इधर साइड पे 55/110 को कितना लिखेंगे, 1/2, 55 एकम 55, 55 दूनी 110। इसके बीच में 10 परिमेय संख्या होगी, 43, ऋण 43, ऋण 42/110, ऋण 41/110, ऋण 40/110, ऋण 39/110, ऋण 38/110, ऋण 37/110, ऋण 36/110, ऋण 35/110, ऋण 34/110, और भी बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन हमको 10 की ज़रूरत है।